भक्ति योग में हनुमान जी का संबंध अत्यधिक है। भक्ति योग में हनुमान जी की आइडियोलॉजी पे ही बहुत सारी बातें कही गई हैं और हनुमान की एक अवस्था है जिसका जिक्र आज मैं करने जा रहा हूँ। वो अवस्था है मस्ताना, मस्त रहने वाला, मस्ताने की अवस्था। जब हनुमान जी को पकड़ के ले जाया जाता है लंका में रावण के सम्मुख, तो वहाँ रावण कुछ सवाल करते हैं हनुमान जी से। तो रावण का सवाल ये रहता है कि भाई तुमने क्यों क्षति पहुंचाई, तुमने क्यों अक्षय कुमार को मारा। तो उसमें हनुमान जी एक जवाब देते हैं कि मुझे तो भूख लगी थी और मैं भूख लगने के कारण मैं वाटिका में गया, वहाँ मैं फल मूल खा रहा था, तो वहाँ मुझे ये लोग रोकने लगे। तो जिसने मुझे मारा मैंने उसे मारा, मैं तो प्रभु का कार्य करने आया था। तो भूख लगा मुझे शरीर को कोई नष्ट पहुंचाया तो मैंने उसके बदले उन लोग के साथ वो किया। तो ये एक सहज आंसर है, एक सिंपल आंसर है, लेकिन इसमें कुछ गूढ़ रहस्य है। वो उस अवस्था के बारे में बताने वाले हैं कि वो हमेशा मस्ताने अवस्था में रहते हैं कि जब जो मन किया वो कर रहे हैं। वो अवस्था हो कैसे जाता है, वो अवस्था कैसे पहुंचता है। तो साधना में जो भी आदमी साधना कर रहा है, कोई भी पद्धति से कर रहा है, भक्ति मार्ग या वो कर्म योगी हो या राजयोगी हो या हठ योग हो या कोई सी भी मार्ग पे हो, वो अगर साधना कर रहा है और साधना करते वक्त उसे ये अवस्था अर्जित हो जाती है लेटर स्टेज में। मतलब उस स्टेज को जब वो पहुंच जाता है तो वो सारी पहलुओं से परे हो जाता है, वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, वो अपनत्व में रहता है। जो परमात्म तत्व है वो उसको समझ जाता है और वो उसके साथ एकाकीकरण में चला जाता है। मतलब दोनों का संबंध एक हो जाता है, वो अपने को विनिष्ट करके एक तत्व में मिला लेता है। तो उसकी मस्ताने की अवस्था हो जाती है। फिर उसे कर्म का प्रभाव नहीं झेलना पड़ता है। तो ये अवस्था, मस्ताना अवस्था, आखिर अर्जित कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, और ये अवस्था से हम लोग समझ क्या सकते हैं, सीख क्या सकते हैं। तो मस्ताना अवस्था तभी अर्जित होता है जब आपके अंदर विनम्रता और शुक्राना का भाव दोनों एक साथ हो। और दोनों तभी होता है जब आप अपने अवस्था में अवस्थित होते हैं। मतलब जो आपकी अवस्था है, आपकी अवस्था क्या है? आपकी अवस्था है शून्य अवस्था है। आप जो है उस एक तत्व के हो जाते हैं जो आपका है और उसके साथ अपना आलिंगन कर लेते हैं। तो उस आलिंगन में आपका भेद मिट जाता है, आप उसके होके रह जाते हैं। तो जब आप उसके होके रह जाते हैं तो आप ये दोनों भाव में आ जाते हैं। आपको हर परिस्थिति अच्छी लगने लगती है, आप हमेशा थैंक्स बोलने लगते हैं और आप आनंदित रहते हैं, अंदर से प्रफुल्लित रहते हैं और आपको प्रेम भाव जग जाता है। दूसरा विनम्रता,
आपके अंदर से द्वेष खत्म हो जाता है, वैर खत्म हो जाता है, आप निर्वैर हो जाते हैं। आप किसी के बारे में बायस्ड नहीं सोचते हैं। वो अवस्था तक पहुंचना, मस्ताने की अवस्था होना, आप जितने भी साधु, चाहे स्पिरिचुअल लीडर्स, चाहे सो कॉल्ड जो भी, जिन लोगों का भी आप नाम सुनते हैं, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे कबीर हों, चाहे तुलसीदास हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे परमहंस योगानंदा हो, चाहे कृष्ण हो, ये सब उस अवस्था में रहते हैं। तो हनुमान उसी अवस्था को अर्जित करके हम लोग को शो करते हैं कि मैं हमेशा इस अवस्था में रहता हूँ, इस मस्ताने की अवस्था में, जो हमेशा अपने प्रभु के कार्य में तल्लीन रहता है और उसके बाद वो सारा सांसारिक काम भी करते रहता है। वो बेसिकली क्या है कि परमात्मा ने हमें बॉडी ऐसा दिया है, तो बॉडी को ठीक रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है, हमें खाना पड़ता है, हमें भूख प्यास लगती है। तो इन सब चीज़ों में अगर व्यवधान होता है तो हम परेशान होते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक वही भाव है कि हम कुछ अच्छा करें और एक गलत करें, और ये सोच के कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो हमें कर्म का बंधन को निष्पादित करना पड़ता है। हमने जो कर्म किया उस कर्म का जो फल होता है उसको भुगतना हमें ही है। और मस्ताना का जो अवस्था है वो टोटली सरेंडर्ड अवस्था है, जो प्रभु में लीन है। वो क्या कर रहा है उसे इसका भी शुद्ध नहीं है, उसके बॉडी के साथ क्या हो रहा है उसका उसके साथ भी शुद्ध नहीं है। वो तो सिर्फ ईश्वर की सोच में है, ईश्वर के बारे में सोच रहा है, वो अपने को उनसे जोड़ लिया है। तो मस्ताना की अवस्था वो है कि हमेशा आनंदित रहना, और वो हर भाव को, जो मेघनाथ ने उन पे ब्रह्मास्त्र तेनुसादा कपि मन कीने विचार, जे न ब्रह्म शर्मानहु महिमा मिटई अपार। मतलब ब्रह्मास्त्र जब मेघनाथ ने छोड़ा उनको पकड़ने के लिए, तो उनके मन में ये आ गया कि ये तो ब्रह्म का अस्त्र है। ब्रह्म का मतलब अल्टीमेट गॉड का अस्त्र। तो उनके लिए ब्रह्म क्या है? उनके लिए ब्रह्म वो राम थे। उन्होंने राम को अपना ब्रह्म माना था, आइडियल बनाया था। तो ब्रह्मास्त्र वो ब्रह्म का अस्त्र था। अगर उनका वो अनादर कर देते तो भक्ति करने का महत्व क्या रह जाता। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र से अपने को जकड़वा लिया और वो लंका में गए। तो ये भी मस्ताने की अवस्था है कि नहीं, प्रभु जो कर रहे हैं प्रभु का अस्त्र है, तो मैं बंधा जाता हूँ। तो इस पे शिव जी पार्वती को देख के ये बोलते हैं कि जिस नाम को जपने से हर आदमी का पाप कट जाता है, पाप मुक्त हो जाता है आदमी, उस प्रभु के लिए हनुमान जी बंधा रहे हैं। ऐसी भक्ति है उनकी। तो ये उसी की हो सकती है जो वो मस्ताने की अवस्था में रहता है, और उस अवस्था में रहने के कारण उनका अपने शरीर का भाव खत्म हो चुका है। वो शून्य अवस्था में स्थित हैं और हमेशा ईश्वर में लीन है। ये अवस्था होना, तो इसका मतलब ये है कि मन में कुछ न चलना, हमेशा ईश्वर का सोचना, जिस समय जो आए वो करना, और हमेशा फिर ईश्वर में लीन हो जाना। ये अवस्था साधना की चरम अवस्था है, और यहाँ तक पहुँचना है। मन की अवस्था को उस स्तर तक लेके जाना है। लेकिन हमारा स्तर तो कहीं न कहीं फंस जाता है। मन का काम है कहीं न कहीं फंसा देना। तो हम अपने उस स्तर को समझ नहीं पाते हैं। हम संसार में ही अपने मन के स्तर को लगा लेते हैं।
और वहाँ हम फंसे से रह जाते हैं। हम जो रहस्य है, जो अध्यात्म का रस स्वादन है, उसको समझ नहीं पाते हैं कि असली रस क्या है। तो हनुमान की रस को समझने के लिए हनुमान की तरफ बनना पड़ेगा, हनुमान की तरफ भक्ति करनी पड़ेगी, हनुमान की तरफ साधना करना पड़ेगा। हनुमान इज़ नोन फॉर हिज साधना। उन्होंने बहुत तरीक़ों से साधना की है। उन्होंने तंत्र साधना किया है, उन्होंने ज्योतिष की साधना की है, उन्होंने कर्म योग किया है, उन्होंने भक्ति योग किया है। उन्हें हर तरीके का योग वो करते रहते हैं और सारा योग वो समर्पित कर देते हैं ईश्वर के लिए और हमेशा थैंक्स भाव में रहते हैं, क्योंकि प्रभु ने उनको ये स्थिति दी है, वो इस भाव में रहते हैं। तो उससे हमें सीखना है। और तुलसीदास जी ने हनुमान जी का जो अवलोकन किया, चाहे हनुमान जी के बारे में जो लिखा, तो कहीं ना कहीं वो भी भक्ति करते करते इस अवस्था तक पहुँचे थे जो उन्होंने हनुमान के किरदार को उस अवस्था में समझाया और समझे। उन्होंने अपना वाइब्रेशन रेज करके हनुमान के वाइब्रेशन से मैच करने का कोशिश किया कि आखिर हनुमान जो है कौन से रस स्वादन करते हैं, किस रस में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, जो इतने स्फूर्ति रहता है उनके अंदर और वो सारा कार्य करते हैं। आखिर कहाँ से उन्होंने अपने मन को कंट्रोल कर रखा है। तो इतना गूढ़ समझने के लिए उन्होंने गूढ़ साधना की और साधना के बल पे उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा, रामचरितमानस लिखा और बहुत सारे चीज़ों को लिखा है उन्होंने, तुलसीदास जी ने, और हर कोई का वर्णन किया है। तो उन्होंने योग किया, उन्होंने साधना की और साधना के रहस्यों को समझे। लेकिन अब उस रहस्यों को समझ के उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उस वाइब्रेशन के रूप में हमारे लिए लिख के छोड़ दिया। तो हर वो साधक जो अपने लाइफ में कुछ गेन करता है, वो गेन करके किसी न किसी माध्यम से इस यूनिवर्स में ही छोड़ जाता है, ताकि कोई दूसरा साधक जब इस साधना को आगे बढ़ाए या साधना करना चालू करे तो उसे ये साधना हेल्पफुल हो। तो हमारे लिए भी ये साधना हेल्पफुल है। वो मस्ताने अवस्था की साधना, वो मस्ताना अवस्था हनुमान की, उसको समझना, अपने लाइफ में लाना और अपने स्वभाव को समझना, अपना उसके साथ एक तत्व हो जाना, परमात्म तत्व को समझना, ब्रह्म को समझना, वो राम को समझना, वो शिव को समझना, वो हनुमान को समझना, सब एक हो जाते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। शंकराचार्य ने ये कहा था कि ब्रह्म सिर्फ एक है। तो असली रहस्य यही है कि ब्रह्म एक ही है और हम सब एक हैं, हम निर्वैर हैं। जो मलिनता है, जो हमारे मन में जो पाप छिपा हुआ है, उसके कारण हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ का गलत प्रभाव है, जो हम कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। और उस पनिशमेंट को झेलने के लिए हम इस संसार में हैं और उस पनिशमेंट को बखूबी झेल भी रहे हैं। लेकिन अगर हम आश्रय उस ईश्वर का ले लें तो पनिशमेंट अपने जगह पे है, सांसारिक उलझन अपने जगह पे है, लेकिन हम उस रस स्वादन में, हम उस मस्ताने की अवस्था में हमेशा रहेंगे जिसके लिए हमें प्रभु ने भेजा है। तो प्रभु ने हमें अपने साथ विलीन करने के लिए भेजा है कि तुम अपने स्वरूप को समझ जाओ, इन सबों को समझ जाओ, कि तुम इसका रस लेके देखो और फिर मेरा रस लेके देखो कि आखिर तुम्हें किस रस में ज़्यादा रसास्वादन हो रहा है। तो ये जैसे ही हम समझने लगते हैं, हम एक टैजी स्टेट में आ जाते हैं, हम शुक्राने के भाव में आते हैं, हम उसको थैंक्स करने लगते हैं कि तुमने मुझे ऐसा सिनारियो दिया, इसका धन्यवाद। हम विनम्र होने लगते हैं, हम ईश्वर के स्वरूप में एक रूप होने लगते हैं। यही साधना का अल्टीमेट है कि मस्ताना हो जाना, निर्वैर हो जाते हैं। हमें फिर किसी का फिक्र नहीं रहता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है।
हमारे आगे क्या बोला जा रहा है, हमारे पीछे क्या बोला जा रहा है। हम उस अवस्था से परे हो जाते हैं और हम हमेशा केंद्रित हो जाते हैं कि प्रभु तुम मुझ में हो और तुम ही तुम हो और तुम्हारा ही सब चीज़ है। ये सृष्टि तुम्हारा, ये आसपास की संरचनाएं तुम्हारी, सारे जीव जंतु तुम्हारे, मैं भी तुम्हारा, तो बचा क्या, मैं तो तुम्हारा हूँ। बस इस अवस्था में सोच के वो शुक्राने में चला जाता है और वो मस्ताना हो जाता है। फिर वो जो भी करता है उसे कोई बंधन नहीं लगता है, वो कर्म के बंधन से हट जाता है। तो फिर उसको जो कोई मारेगा वो उसको मार भी देगा तो उसको कुछ नहीं लगेगा। वो मार भी रहा है तो उसके अंदर मारने वाली भावना नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर से मन से निर्वैर है। तो ये समझना और इस अवस्था को अपने अंदर लाना है और आनंदित हो जाना है, प्रफुल्लित हो जाना है और जीवन की राह पे हमेशा आगे बढ़ते रहना है और ईश्वर में विलीन कर लेना है अपने को। बस ये उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को हम आज समझने का कोशिश किए हैं और आप लोग को समझाने का कोशिश किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।